4 पंक्तियां सुनाता हूँ। जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं, आप भी बैठ जाइए। जब पुरुषों में बैठना तो कहीं बैठ जाइए, सब एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इतना सिलेक्शन क्या कर रहे हैं? हो सकता है ढूंढ रहे हो, अब तो कोर्ट ने भी लीगल कर दिया है। उससे एक नेता कहने लगे भारतीय जनता पार्टी के, बोले साहब बड़ा शोक की बात है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले राजस्थान में 1000 लड़कियों पर 1000 लड़कों पर 873 महिलाएं हैं, बाकी का क्या होगा? मैंने कहा पार्टी कैसे चलेगी? कल समझ में आ जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वही जाते हैं जिनकी होती नहीं है। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनिएगा मैं कहाँ से पढ़ रहा था और कहाँ से सफर शुरू हुआ। निवेदन कर कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे सोफे पर बैठे हैं आप लोग भी दाद दें। मैं जानता हूं बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद समझ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करें। ये दिल बर्बाद, दरअसल क्या है, सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन सर मैं प्रेम का कवि हूं, प्रेम पर तो आप दाद दे सकते हैं। प्रेम एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम करती है, कोई नहीं। ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। अगली पंक्ति पर उस शहर का नाम पढ़ता हूं जहां से मैं पढ़ रहा था। आप सबकी वाह उठे, आप सबकी दाद उठे कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। और इस बार आसमान उठ जाए जरा आपकी तालियों में। ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो। मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गया था इंदौर अभी शो में, वहां लड़कों से कह के आया कि देखो भैया जो भी करो देसी रहकर करो। आप लोग भी पूरी दुनिया में जाइए लेकिन देसी रहिए, स्वदेशी रहिए, उसी में फायदा है। न्यू जर्सी चाहिए चाहे नई दिल्ली जाइए, आप देसी मिलने चाहिए। लक्ष्मी बाबू वहां इसीलिए पहुंचे क्योंकि उनके अंदर का देसी जिंदा है। मैंने आया में लड़कों से कहा था कि भैया तुम ही हो जो पोजीशनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग के नाम पर पेप्सी और कोक वालों से 5 लाख रुपए महीने का पैकेज ले रहे थे। वो एक लंगोटी वाले रामदेव जी आए, उन्होंने पेप्सी को उसी कुएं में घुसा दिया जिसमें से आमिर खान निकाला करता था। और मैंने कहा ध्यान रखना ये तो लंगोटी वाले हैं, भारत में नागा बाबा भी होते हैं। तो जो करो देसी होकर करो, अपनी मिट्टी से जुड़कर करो। 4 पंक्तियां और पढ़ा सुनाता हूं, सुनेगा कि पनाहों में जो आया हो। देखिए इंजीनियरिंग के लड़के सबसे ज्यादा जागरूक हैं, सबसे ज्यादा देश की समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इंजीनियरिंग का हर लड़का चाहता है अर्जुन सिंह जी की तरह के 33% महिला आरक्षण हो। हर लड़के की यही है। वो सोचता है कि 33% हो तो कम से कम 33% तो आए, क्योंकि एक तो 33% आती नहीं है। और उसके बाद रश्मिक हेलिडे, बंसल साहब, मित्तल साहब, एलिन, कैरियर पॉइंट, वहां से घिस-घिसा के जो आती है वो लड़की नहीं बचती, नॉन मेल बचती है। मैं आपका दर्द समझ रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। मैं इसी पीड़ित समाज की ओर से आंदोलन समाप्त, मैं आप इसी पीड़ित समाज की ओर से उन्हें कहना चाहता हूं जिनकी वजह से आप पीड़ित हैं। सुनिएगा कि पनाहों में, लेकिन बस मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे बताते रहिएगा। अंधेरा है तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मनुष्य की गमले रखवा रखे हैं, ये आपकी वाहवाह से पता चलेगा कि पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना। अगली पंक्ति उन सब खूबसूरत चेहरों से जिनसे आप कहना चाहते हैं आपकी ओर से कह रहा हूं कि पनाहों में जो आया हो तो उस परिवार क्या करना।
जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। जो दिल हारा हुआ हो, अगली पंक्ति पर उछल जाएंगे आप, सब दाद दें कि जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। अब जरा उठाना इस बार तालियां। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो हो मालूम गहराई, जो सीटी बजा रहे हैं वो सीटी न बजाए, मेरा कुछ नहीं है, लोग आप पर शक करेंगे, लोग सोचेंगे करण जौहर की यहाँ तक रिश्तेदारी है। आप कृपया तो दाद दीजिए, वहां करिएगा। मैं पंक्ति सुनाता हूँ, सुनिएगा। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ खूबसूरत लोग दाद नहीं दे रहे, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हम कोई कवि नहीं है यार, हम तो आप जैसे हैं। हम तो वो लोग हैं जो पहले चिरकुटों में ढूंढे जाते थे, आजकल और कुछ में ढूंढे जाते हैं। तब कहना चाहता हूँ कि हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, उठाना जरा। हमारे शेर सुन करके भी जो खामोश इतना है, खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। खुदा जाने गुरूरे हुस्न में मदहोश कितना है। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जिन्हें समझ आ जाए उनकी तालियां उठें। किसी प्याले से पूछा है सुराही ने सबब मैं का, जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। जो खुद बेहोश हो वो क्या बताए होश कितना है। देखो लड़कों, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है आपके और मेरे खिलाफ। अफेयर के दिनों से लेकर शादी तक लड़कियां लड़कों पर मेहनत करती हैं। पहले उनकी वोदका छुड़ाती हैं, फिर बियर छुड़ाती हैं, फिर सिगरेट छुड़ाती हैं, फिर दोस्त बदलवाती हैं। नीला वाला ठीक नहीं है, पीला वाला ठीक है। और 7-8 साल में जब पट्टा बिल्कुल मिनी मुरारी बापू हो जाता है, तब शाम को एक दिन राज मंदिर के सामने आइसक्रीम खाते हुए उससे कहती हैं, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कहा पट्टे का पूरा तो सिस्टम फॉर्मेट मार दिया, किसका सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है। तो ये आपको सावधान रहना है। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ, वहां से कुछ मुक्तक सुनाता हूँ जो आपको सबको याद है। सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं है जो याद होना हो। ये हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहां से हिंदी उर्दू समझते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, सबको याद है। और इसी के कारण मैं जो भी थोड़ा बहुत मकबूल हूँ वो सुनाता हूँ। बरखा राय ने कहा कि चक दे इंडिया हिंदुस्तान के खेलों का एंथम है, और कुमार की ये कविता हिंदुस्तान की मोहब्बत का एंथम है। आजकल आपने बनाई है, मेरी नहीं रही। उसी तरह सुनना कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। और इस बार तालियां इलाहाबाद तक जाए जरा। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या ये है प्यार जो काम करता है। प्रोफेसर से भी कहना है, सर ये एनर्जी है, E = mc²। अब इससे बम बना लो चाहे बिजली बना लो, आपके ऊपर है। प्यार तो अपने आप में इतनी बड़ी ऊर्जा है। कार्ल लुइस का मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था डिस्कवरी पर। उन्होंने कहा था कि, पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने कि आप बचपन से दौड़ते थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं 12-13 साल तक तो दौड़ता ही नहीं था। आप जानते हैं एथलीट 12 साल तक ना दौड़े तो एथलीट नहीं बनता। लेकिन मेरे एक टीचर थे जिन्हें पता था कि मेरे अंदर एक विश्व विजेता छिपा हुआ है, और वो ये भी जानते थे कि मैं क्लास में पढ़ने वाली जैनी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ। वो मुझे ग्राउंड पर ले गए 100 मीटर की रेस में, रिबन के पास जैनी को खड़ा किया और सारे एथलीट के बीच में मेरे कान में जाकर बोले, लुइस अगर तू देर से पहुंचा तो जैनी को कोई और छू लेगा। जैनी चली गई, लुइस आज तक दौड़ा। आप सबको रिबन कंफर्म है, बस जैनी कंफर्म नहीं हो पा रही है, मैं जानता हूं आपके।
क्योंकि आप लोगों का तो यही है कि कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरी को दे। मोबाइल में मैसेज भी सेंड टू मैनी वाले फोल्डर को भेजते हैं, और लड़कियां भी समझती हैं कि पैगाम नहीं आया, सर्कुलर आया है। तुम निवेदन कर कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। आपकी वहां उसी तरह मिले जैसे कभी पहले मिली होगी कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। इस बार सबके हाथ हवा में हो, आप सबके भी। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे। देखो आप लोग तो सौभाग्यशाली हो कि आप राजस्थान में पैदा हुए, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ। इसमें मेरा क्या है, मतलब टाइमिंग ऐसी थी माँ बाप की कि मैं वहीं हो सकता था। वो ये प्लॉट ऐसा बचा था कि जहाँ मेरे अंकुरण की संभावना थी। राजस्थान संस्कारों का प्रदेश है। आपके यहाँ 16 संस्कार होते हैं, यूपी में एक होता है अंतिम। हमारे यहाँ मेरठ के आसपास अंतिम से नीचे कुछ नहीं होता। जब मैं राजस्थान आता हूँ तो लोग मुझे कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश करते हैं, ये वीरों की भूमि है। राजस्थान के कवि मुझसे कहते हैं, अरे कुमार विश्वास तुम क्या जानो, ये वीरों की भूमि है। मैंने कहा क्यों भाई, आप इतने गर्वित क्यों हैं? तो वो कहते हैं कि हम इसलिए वीर क्योंकि हम महाराणा प्रताप के स्टेट की फोटो स्टेट है। मैंने कहा ये क्या हुआ, हम मेरठ वाले, हम यूपी वाले भी वीर? बोले नहीं हम ज्यादा वीर। मैंने कहा आप वीर कैसे? बोले आप कैसे? मैंने कहा आप बताओ आप वीर कैसे? बोले हम बात पे जान दे देते हैं राजस्थानी। मैंने कहा यूपी आना हम बिना बात दे देते हैं। खेल खेल में कट्टा चला दो मरे। मैंने कहा इतने तो हम खेल कूद के मार लेते हैं, बताओ तुम कितने मारते हो। और दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश का एक भी व्यक्ति यहाँ हो भीड़ तो कॉम्प्लेक्स मत, हाँ कॉम्प्लेक्स में मत आना राजस्थान वालों के, इनसे डरना मत। इनके घर में खड़ा हूँ तब कह रहा हूँ, अंग्रेजों का जो नुकसान यूपी के और मेरठ के लोगों ने किया वो पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर पाई। अंग्रेजों को हमने वो चोट पहुंचाई कि पट्टे डेंटिंग पेंटिंग नहीं करा पाया। अंग्रेजों ने 200 साल हमारी मातृभाषा हिंदी को खराब बोल के जो हिंदी की बेइज्जती की, मेरठ के जाट पिछले 62 साल से अंग्रेजी के साथ कर रहे हैं। ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं कि ऑक्सफोर्ड वाले नाला ढूंढते हैं किधर कूद के मरे। मैं एक चौधरी साहब के यहाँ शादी में गया था तो वो बहरे से कह रहे थे, देखिए भाई लेडियों ने खा लिया हो तो जेंटों को लगाओ, ये मात्रा किसी पे चढ़ती हो तो चढ़ा के बता। चौधरी आया नाक सरकता, मैंने कहा चौधरी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं भाई, विंडो से विंटर लाग गई, कर लो इलाज। वो पत्नी आई, बच्चा रो रहा था। मैंने कहा भाभी जी बच्चा रो रहा है? बोली पता नहीं भाई साहब, मैं स्लीप रहा है ना हीट रहा है, बस स्लीप रहा ही हीप रहा है। तो हमने जो किया वो कोई नहीं कर पाया। हमारे यहाँ सर ऐसी ऐसी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है कि ऑक्सफोर्ड वाले अगर आ जाए ना तो मतलब दोबारा मर जाए। चरित्र के तो मरे हुए हैं ही, शरीर के भी मर जाए। हमारे यहाँ ऐसी अंग्रेजी प्राइमरी स्कूल में कभी आप जाइए उत्तर प्रदेश के में, MOUTH माउथ, माउथ माने थूथड़ा। ढूंढ ले एनाटॉमी वाले के शरीर में कहाँ लगा हुआ है, पूरी दुनिया ढूंढ लेगी, मिल नहीं सकता हमारे। तो इसलिए अपन तो देसी हैं। अब आज मेरा ड्राइवर मुझसे कह रहा था, बोले सर मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है। मैंने कहा मेरा भी वही खराब है जो तेरा खराब है, क्योंकि मेरे से तो ये भी नहीं बोला जा रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो नुकसान किया है अंग्रेजों का वो कोई नहीं कर पाया। हम महान है। आजकल मैं किसी को शो के लिए बुलाता हूँ नोएडा में तो कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि निठारी के नाले से कितनी दूर करेगा। पता चला पेमेंट की बजाय पॉलिथीन में ही मिले। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनेगा कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। तुम दाद दे रहे हो कि कुत्ते भगा रहे हो? कई लोग मतलब दाद कैसे देते हैं? अरे तुम टाइमिंग सीखो। अगर तुम ये बिना टाइमिंग के वाह करने की आदत डाल लोगे ना तो कल घर जाके इतने बजे करोगे तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चल गया। वेरी नाइस, वंडरफुल। अब क्या है, टाइमिंग जिंदगी में सब सदा काम आती है।
हमारे तो पासपोर्ट पे 19 मुल्कों की मोहर है। हिंदी के चक्कर में मुझे इतने सारे देशों ने बुलाया। जो दुबई में बिट्स का कैंपस है वो भी बुलाते हैं, यूएस भी बुलाता है, कनाडा भी बुलाता है, पाकिस्तान जो किसी को नहीं बुलाता, जिसको मैंने मंच से पता नहीं क्या कहेगा, उन्होंने भी बुलाया। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने टाइमिंग सीखी। हम छोटे कस्बे में एक अध्यापक के घर पैदा हुए, मास्टर के घर। आप जानते हैं कि अध्यापक जब गर्मियों की छुट्टी हो जाती है तो बच्चे कूटने का अभ्यास घर पे ही करता है। फिर प्रैक्टिस रहनी चाहिए, जुलाई में फिर दोबारा कैसे करेंगे हमारे। तो अपन वहाँ पैदा हुए, वहाँ से अपने टाइमिंग सीखी। जब हमारे घर पर कोई मेहमान आता था तो पिताजी ग्लूकोज का पैकेट मंगाते थे और अपन उसे शरीर के 33% आरक्षित हिस्सों में छुपा के लाते थे। उसी वक्त वो बचा हुआ, और अपनी पूरी निगाह ये रहती थी कि कमबख्त मेहमान सारे बिस्किट नहीं चढ़ जाए, एक आध तो छोड़ के मरे इधर। वो बचा हुआ बिस्किट जिसे चाय में डुबो के खाना आ गया, वो ऐसी टाइमिंग सीख गया कि पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, क्योंकि इसमें टाइमिंग का खेल है। ज्यादा देर डुबो तो टूट के गिर जाता है, जल्दी निकालो तो घुलता नहीं है, टाइम से बाहर निकालना पड़ता है। टाइमिंग सीख लो, फिर पूरी दुनिया आपके हिस्से। तो दाद देनी है, लेकिन ऐसे आप क्या है, आप इतनी जल्दी दे देते हो कि यहीं रह जाती है, या इतनी देर से देते हो तब तक लाइन गलता जी पहुंच जाती है। तो जो करना है तुरंत निर्णय करना है, ठीक है, और ज्यादा समझना नहीं है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उस पर दाद देते समय बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि मैंने लिखते में नहीं लगाई तो आप सुनते में क्यों लगाना चाहते हैं। तब बहुत अच्छा है तुमने बता दिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि बढ़िया है। मैंने कहा मेरा भी वही खराब है जो तेरा खराब है, क्योंकि मेरे से तो ये भी नहीं बोला जा रहा है। तो हम उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो नुकसान किया है अंग्रेजों का, वो कोई नहीं कर पाया। हम महान है। आजकल मैं किसी को शो के लिए बुलाता हूँ नोएडा में, तो कोई आर्टिस्ट पैसे नहीं पूछता, बस ये पूछता है कि निठारी के नाले से कितनी दूर करेगा। पता चला पेमेंट की बजाय पॉलिथीन में ही मिले। 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, सुनेगा। कि समंदर तीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। तुम दाद दे रहे हो कि कुत्ते भगा रहे हो? कई लोग मतलब दाद कैसे देते हैं? अरे तुम टाइमिंग सीखो। अगर तुम ये बिना टाइमिंग के भागा करने की आदत डाल लोगे ना, तो कल घर जाके इतने बजे करोगे तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चल गया।